बच्चों के टिफिन में अगर आप दाल रोटी भेजोगे तो क्या होगा? वैसे के वैसी वापस आने वाली, क्योंकि वो नहीं खाने वाले, है ना? तो उनको दाल रोटी खिलाएं भी, मगर कुछ ट्विस्ट करके खिलाते हैं ताकि उनको पिज्ज़ा की फील भी आए और साथ में दाल भी चली जाए और आटा भी चले जाए, रोटी भी चली जाए। सो आई एम मेकिंग स्टफ्ड चीज़ पराठा, वो भी बची हुई दाल से। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल टिफिन रेसिपी, स्टफ्ड चीज़ पराठा। स्टफ्ड चीज़ पराठा बनाना है, सबसे पहले आटा गूंद के तैयार करेंगे। बोल में डालेंगे आटा और गूंदने के लिए पानी नहीं, लेफ्ट ओवर दाल का यूज़ करेंगे। यहाँ मेरे पास है उड़द चने की दाल, आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो, तुअर की दाल, दाल मखनी इवन यूज़ कर सकते हो, यूज़ एनी दाल। और ये दाल डालेंगे हम आटे के अंदर थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड करते हैं। ये गया हरा धनिया कटा हुआ। आटे को दाल के साथ हमें गूंदना है। अगर दाल कम बची हो तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर देना, फ्लेवर तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। और जो भी आपने दाल बनाई होगी, तड़के वाली बनाई होगी या कोई भी बनाई होगी, उसका फ्लेवर सारा का सारा आटे के अंदर आ जाएगा। पानी की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी जाएगा। आटा बिल्कुल नॉर्मल जिस तरीके से चपाती पराठे का गूंदते हैं, बिल्कुल वैसा आपको गूंदना है। आटा गूंद के तैयार है। आपको मैं दिखाऊं, बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट आपको डो गूंद के तैयार करना है। और इसे गूंदने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट के लिए आप इसे किसी गीले कपड़े से ढक के किचन काउंटर के ऊपर रख दो। अगर नहीं है टाइम तो फ़ौरन बना लो। खैर, तब तक मैं यहाँ पे आटे को साइड पे रखता हूँ और इसकी चीज़ की स्टफिंग बनाकर तैयार करता हूँ। चीज़ की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ लेंगे। मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, जो कि पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से भी बिकता है मार्केट में। अगेन इट्स अप टू यू, आपके पास कोई भी जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लेना है पराठे बनाने के लिए। मगर इसका क्या है, वो आप उसको खींचोगे ना, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला इफेक्ट आएगा, तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये चीज़ डालने के बाद इसके अंदर ये कुछ ऑप्शनल वेजीज़ हैं, कटे हुए प्याज डाले थोड़े से, ज़्यादा नहीं। ये मैं अपने टिफ़िन के लिए बना रहा हूँ तो हरी मिर्चें डाल रहा हूँ, बच्चों के लिए बनाओगे तो हरी मिर्चें आप स्किप कर देना। हरा धनिया चॉप किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स की, चीज़ की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, आटा भी सेट हो चुका है। अब क्लियर करते हैं टेबल और शुरू करते हैं हमारे स्टफ्ड चीज़ पराठे बनाना। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा हम गूंदेंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब इसमें से तोड़ेंगे हम एक मोटा सा यहाँ पे पेड़ा, नॉर्मल चपाती के साइज से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि चीज़ की स्टफिंग होगी। अगर बहुत पतला होगा तो चीज़ जो है वो निकल के पराठों के चारों तरफ से बाहर आ जाएगा। तो उसको अंदर पैक करने के लिए आटे की जो परत है वो मोटी होनी चाहिए। बाकी का आटा ये हम ढक के रख देते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लेते हैं, इसे बढ़ाएंगे और एक बड़ी सी चपाती पहले बेलकर तैयार कर लेंगे। और इसकी जो शेप है वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम रखेंगे। उसकी वजह क्या है वो आपको नेक्स्ट स्टेज में पता चल जाएगा। अब एक काम करते हैं, अच्छा पहले गैस जला लेते हैं। जब तक पराठा पूरा रेडी होगा तवा भी मीडियम हॉट हो जाएगा। अब ये जो चीज़ की स्टफिंग है ना, ये हम रखेंगे सेंटर में। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखेंगे और कम भी नहीं, हल्का सा इसको हाथों से हम प्रेस करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे है चीज़ स्लाइसेस, तो उठाया और एक इसके ऊपर इस तरीके से जमा दिया। तो ये जो है डबल डोज हो गई चीज़ की। और अब इसको हम सील करेंगे। किस तरीके से वो आप देखो। एक कटोरी में लेंगे पानी और
इसकी एजेस पे लगा देंगे और पहले इसको उठाएंगे और क्लोज करेंगे और हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से इस साइड से भी उठा के हम सेंटर पे कर लेंगे। अब इसको हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फैलाना है। सूखा आटा यहाँ पे छिड़कना और इसके ऊपर बिल्कुल हल्का प्रेशर अप्लाई करके आप बेलन से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ये थिक और ये लेयर में होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होगा, कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ है वो पराठे के अंदर ही रहे, बट जैसे जैसे ये पकेगा और वैसे वैसे चीज़ मेल्ट होगा और चीज़ जो है, मेल्टेड चीज़ जो है वो जगह ढूंढता है बाहर से निकलने की, तो कहीं ना कहीं से वो झांकना शुरू हो जाएगा। बट आप परेशान मत होना, वो फिर भी चीज़ पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, यहाँ पे तवा जो है वो मीडियम हॉट हो चुका है। अब इस तवे के ऊपर हम रख देंगे ये गया पराठा और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पलट पलट के हमें सेकना है। तेल लगा के हल्का हल्का इसको दोनों तरफ से गोल्डन चित्ती आने तक हम सेक लेंगे। एक तरफ सेकने के बाद पराठे को हम पलट देंगे। पलटने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम तेल लगाएंगे और एजिस को हल्का हल्का प्रेस करेंगे, क्योंकि पराठा जो है वो मोटा है, अच्छे से वो सिकना जरूरी है। और दूसरी तरफ भी हम तेल लगा के इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार है। इससे पहले मैं आपको काट के दिखाता हूं गर्मा गर्म में किस तरीके से जो चीज़ है वो अंदर से आएगा इसमें से। एज यू कैन सी इसमें से किस तरीके से चीज़ जो है वो बीच में से बाहर आ रहा है। बस इसी तरीके से मैं बाकी भी पहले ये स्टफ चीज़ पराठे बनाकर तैयार कर देता हूँ। तो यहाँ सारे स्टफ़ चीज़ पराठा जो है वो बनकर तैयार है और इस तरीके से लंच बॉक्स के अंदर भी रेडी है। तो आप भी ये स्टफ़ चीज़ पराठा ज़रूर बनाना। बची हुई दाल से बनाया है, लेफ़्ट ओवर दाल से। और सादे पराठे तो क्या, ये आप ट्राई करोगे तो बच्चे तो पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। तो पिज़्ज़ा से तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है, तो बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाएं। मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना और इसी तरीके की आसान, हेल्दी, मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए दिल से देसी पे, आपका अपना शेफ़ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।